दोस्तों कंप्यूटर का तो हर किसी को पता होगा, लेकिन कंप्यूटर के बारे में ये अनोखे सीक्रेट्स मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज मैं आपसे पूछूं कि जितने भी आज पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनका वेट कितना होगा, तो आप कहेंगे भाई लैपटॉप्स हैं तो 5 kg तक हो सकता है, भारी से भारी। उसके अलावा अगर आप आगे पीसीज की तरफ जाते हैं तो 10 kg हो जाएगा, अच्छा 20 kg कर ले। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जो फर्स्ट कंप्यूटर था उसका वेट कितना था। जो पहला कंप्यूटर था उसको सिर्फ 1800 स्क्वायर फीट की वाइट स्पेस चाहिए होती थी और सिर्फ इसका वज़न 27 टन था, सिर्फ ओनली, बहुत कम वज़न था। इतना तो मेरे एक पेन का वज़न होता है। अब इस कंप्यूटर का नाम था ENIAC और ये कंप्यूटर बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेजेस में बनाया गया था, इसलिए इतना भारी भी था और फिर भी इतना पावरफुल नहीं था। अगर हम आज के मोबाइल से भी कंपेयर करें इसके प्रोसेसर को तो बहुत ही ज़्यादा स्लो था, कुछ MBs का डेटा इंस्टॉल कर सकता, उसके बाद ये बहुत ही ज़्यादा हीट हो जाता था। अगर हम दूसरे फैक्ट की तरफ चलें तो भाई ये बहुत ही अजीब बात सुनने में लगेगी, लेकिन हमारे जो दुनिया की 90% करेंसी है वो सिर्फ कंप्यूटर में होती है स्टोर। अब करेंसी एक्चुअली होती कंप्यूटर में स्टोर है, उसके बाद उसकी प्रिंटिंग होती है गवर्नमेंट की तरफ से, जो पेपर मनी होता है उसकी बात कर रहा हूँ। और जो उसके पर एक कोने पे कोड लिखा होता है वो भी कंप्यूटर में स्टोर हो जाता है। यानी कि आज के ज़माने में अगर कोई भी चोर सबसे ज़्यादा अमीर हो सकता है तो वो हैकर्स हो सकते हैं। अगर वो सारे कंप्यूटर्स पे कब्ज़ा कर ले, सारे कंप्यूटर्स को हैक कर ले, तो 90% करेंसी दुनिया की उनके पास आ जाएगी। और ग्लोबली से अभी तक 10% ही मनी ऐसी है, ऐसा पैसा है जो कि कैश फॉर्म में, बाकी 90% सारी कंप्यूटर होते हैं या तो गवर्नमेंट कंप्यूटर में स्टोर कर रही होती है या कोई एक आम यूज़र ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहा होता है। पेपर मनी का जो काम है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। इससे कन्वीनियंस तो आती है लेकिन उतनी ज़्यादा सिक्योरिटी इशूज़ भी उतने ज़्यादा होते हैं। आज जो भी कंप्यूटर होते हैं उनको एक फ़ाइन मेटल से बनाया जाता है या एक फाइन प्लास्टिक की काइंड से बनाया जाता है, यानी एक प्रॉपर किस्म की उसको कोटिंग दी जाती है। इसी तरीके से कंप्यूटर माउस हैं, माइस है कंप्यूटर माइस, उनको भी इसी तरह की कोटिंग दी जाती है ताकि वो यूज़ करने में आसान रहे और फ्लेक्सिबिलिटी भी हो, काफ़ी देर तक चल जाए वगैरह वगैरह। लेकिन जो पहला माउस था, जो कंप्यूटर माउस, वो एक्चुअली प्लास्टिक का भी नहीं था ना लोहे का था, ये माउस लकड़ी का बना हुआ था। अब क्योंकि ये एक माउस लकड़ी का बना हुआ था, ये ना तो इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल था यूज़ करने के लिए, ना तो इतना ज़्यादा कन्वीनियंट था, ना मतलब एक इतना ज़्यादा एक्यूरेट था ये। और ये 1964 में बना था और ये वो ज़माना था जब कंप्यूटर्स अभी कुछ ही देर हुआ था कंप्यूटर्स के एवोल्यूशन में, यानी कंप्यूटर्स जो है उनके राइज़ में अभी कुछ ही साल आगे की कहानी है जब ये पहला माउस बनाया गया। अब ये जो माउस है इसने कम से कम एक माउस को आइडिया दिया कि माउस होता क्या है, इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी हो सकता है कंप्यूटर के लिए। और बेशक एक वुड का बना हुआ था, ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि ये जो आइडिया दिया गया था ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वरना आज भी हम वही ख़ास किस्म की स्टिक्स यूज़ कर रहे होते हैं कंप्यूटर्स के साथ, जॉयस्टिक्स जिसको हम कहते हैं, जो कि यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता था, या हम ट्रैक बॉल्स यूज़ कर रहे होते हैं। माउस उन सब की एक मॉडर्न फॉर्म है और आज देखें तो हर कंप्यूटर का एक नेसेसरी पार्ट है। अब दोस्तों जो वायरस इंजीनियर्स हैं जो कि ख़ास तौर पे वायरस पर रिसर्च करते हैं और उनसे बचने के लिए सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं जिनको हम एंटी मालवेयर या एंटी वायरस सॉफ्टवेयर्स कहते हैं, उनकी 70% जो इंजीनियर्स हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ जो ग्लोबली क्राइम्स होते हैं, जो डिजिटल क्राइम्स होते हैं, उनको रोकने के लिए काम करते हैं। क्योंकि आज के ज़माने में डिजिटल क्राइम्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आप एक एंटीवायरस इंस्टॉल करके सोचते हैं कि हमारा ये काम बिल्कुल सेफ़ हो गया, हमारा एंटीवायरस इंस्टॉल हो गया, अब कोई वायरस कदम ही नहीं रह सकता कंप्यूटर में, तो ये गलत बात है। हर रोज़ हज़ारों की तादाद में नए वायरसेस बनाए जाते हैं, कंप्यूटर में मुख्तलिफ़ तरीके से डाले जाते हैं। सो आज आप जो भी प्रोग्राम यूज़ करते हैं वो उसके अंदर एक ख़ास बात ज़रूर होती है कि उसके अंदर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की एक ख़ास बात होती है। और वो ख़ास बात ये होती है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। और ये ख़ास बात अगर हम और पीछे ले जाएं, डीप चले जाएं, तो हमें कंप्यूटर की बाइनरी कोड सिस्टम का पता चलेगा जो कि 0 और 1 की सूरत में प्रोग्रामिंग करता है। अब जो 0 और 1 है वो किसी भी प्रोग्राम का मेन पार्ट है। आपने अक्सर कोई कोडिंग इमेजेस सर्च की होंगी तो 0 1 वगैरह की इमेजेस आ रही होंगी, क्योंकि ये जो इमेजेस होती हैं, ये जो 0 1 डिजिट्स हैं, ये ही यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि 0 और 1 के इन्फिनिट
कॉम्बिनेशंस बनाई जा सकते हैं, मतलब इनको यूज़ करके, प्रोग्रामिंग को यूज़ करके। वैसे आज तक ये नहीं हुआ कि हम कहें बस प्रोग्राम इससे ज़्यादा बन ही नहीं सकते। इन्फिनिट प्रोग्राम्स बन सकते हैं 0 और 1 के कॉम्बिनेशन से। और जिस इंसान ने ये आइडिया दिया था उनका नाम था एडा लवलेस, और मैंने अपने पिछली वीडियो में भी बताया था जब कंप्यूटर की इन्वेंशन की बात हमने की थी। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया था। अगर 1 और 2 को भी यूज़ करते हैं हम 0 और 1 की जगह, तो आज एक लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स बन के ये काम इधर ही ख़त्म हो जाता। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।